अलीना शिगरी साहिबा ने सवाल किया कि रज़ा रब्बानी भी कह रहे हैं कि इत्तफाक़ राय होना चाहिए, काबीना में भी ये मामला नहीं रखा गया, ये अमन बोर्ड वाला, यूके, फ्रांस और चीन भी इसमें नहीं आए। अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए, ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी सवाल किया था कि अगर पीस बोर्ड में ये फैसला आ जाए कि ईरान पर हमला करें तो फिर हम क्या करेंगे। तो रमजान के बाद क्या हमारी फौज जा रही है गजा में? फिर कहा, उन्होंने कहा जी फैसला देखें हुकूमत ने करना है, हुकूमत फौज भेजेगी या नहीं भेजेगी। हम फलस्तीन के बहन भाइयों के साथ हैं और इसराइल को सिर्फ एक ही ताकत रोक सकती है, वो अमेरिका है। हम इससे एंगेज कर रहे हैं। ट्रंप के मंसूबे से जब इसने ये मंसूबा बनाया तो कोई नस्ल कुशी में कमी आई है। फिर उन्होंने कहा जी 8 इस्लामी ममालिक भी गए हैं। देखिए जी 8 इस्लामी ममालिक आपके बाद गए हैं, आपने सबसे पहले यहां से हामी भरी है, उसके बाद वो ममालिक जो बहुत क्रूशल थे वो आपके बाद आए, जो उन्हें तस्लीम करते हैं वो तो पहले ही आ गए थे। और उन्होंने कहा जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, वो अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे, हम अपने मफाद में फैसला करेंगे। अगर बोर्ड कोई ऐसा फैसला करता है, डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड अगर कोई ऐसा फैसला करता है जो हमारे मफाद में नहीं है, हमारे नजरिए के खिलाफ है, तो इसके बावजूद अब ये डीजी ISPR जिनकी ये औकात नहीं है कि वो ये फैसला करें, लेकिन वो फैसला सुना रहे हैं। वो देखे ना, पहले वो कहते हैं हुकूमत का फैसला है, अब अपना फैसला सुना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस बोर्ड ने हमारे मफाद या हमारे नजरिए या हमारी सोच के खिलाफ कोई फैसला किया तो हम वहीं बैठकर इनकी मुखालफत करेंगे, बोर्ड से अपने आप को अलग नहीं करेंगे। क्या कहीं कमिटमेंट दी हुई है कि बोर्ड में से आप नहीं निकलेंगे? आप तो कहते हैं ये फैसला हुकूमत का है, तो फिर आपने ये फैसला कैसे सुना दिया? फिर साथ ही कहते हैं अपने सफारतकारों और सियासतदानों की तारीफ करें, हम पर एतमाद करें, शक का इजहार ना करें। एक और सवाल हुआ और उसका इन्होंने जवाब भी दिया। सवाल यह हुआ कि अगर गजा में सियासी हल निकल सकता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हल क्यों नहीं निकल सकता? तो इन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान पर जब तक अमल दरामद नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता कुछ। फिर सरफराज बुगटी की इन्होंने बहुत तारीफें की, जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी है, जहां पे आप कोयटा से बाहर कदम नहीं रख सकते, बल्कि कोयटा के अंदर भी आप महफूज नहीं है, बलूचिस्तान पूरा का पूरा एक नो गो एरिया बन गया है। तो वहां सरफराज बुगटी की बड़ी तारीफें की और कहा कि डीजल पहले 20 मिलियन लीटर स्मगल होता था, आजकल 7 मिलियन लीटर स्मगल हो रहा है। ये कौन आपको नाप तोल के स्मगल करके दे रहा है सर? यानी स्मगलिंग जो है वो कितनी हो रही है, ये पैमाना भी आपके पास है, आपको पता है कि कितनी स्मगलिंग हो रही है। बॉर्डर से 10 लीटर डीजल नहीं आ सकता, क्योंकि सारे बॉर्डर के ऊपर आपने पूरा इंतजाम बनाया हुआ, सिक्योरिटी आपकी खड़ी है। 10 लीटर डीजल भी अगर आ रहा है तो आपकी नाकामी है। वो कह रहे हैं 7 मिलियन लीटर डीजल अभी तक आ रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बहुत बार बार नाकाम करार दिया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बुराइयां करते रहे। हत्ता के तमाम बैनुल अक़वामी अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन सबसे कम है, खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। बुरे हालात के बावजूद एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने शानदार काम किया है। दूसरे सूबों से जाकर लोग वहां पे इलाज करवाते हैं। उसके अलावा उसने रेवेन्यू भी सबसे अच्छा इकट्ठा किया और खसारा भी सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। सारी दुनिया कहती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन डीजी ISPR कहते हैं नहीं नहीं, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सरफराज बुगटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर परफॉर्मेंस की जो बुनियाद है या उसका क्राइटेरिया अगर जूते पॉलिश है फिर तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर अवाम की खिदमत है तो सरफराज बुगटी तो कहीं दिखता भी नहीं है।